क्वेश्चन देखो थोड़ा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एनडीए में भी आ चुका है और नेवी AA SSR और एयरफोर्स एक्स ग्रुप तीनों में आ चुका है। बस जब एनडीए में आया है 7.5 नंबर का आया है और यहां 1 नंबर में आएगा। तो बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ यदि साइन a प्लस बी इक्वल टू 3/5, साइन a प्लस बी इक्वल टू 3/5 एंड तथा साइन a माइनस बी इक्वल टू 5/13 तब साइन 2a बराबर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा हमें? साइन 2a। और सवाल देखते ही आपके होश उड़ गए कि सवाल हम सर जी कैसे सॉल्व करें। तो सवाल भी हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आराम से करेंगे। जरा हम पहले कुछ फॉर्मूले देख लें, फॉर्मूले रिवाइज कर लें थोड़े। बेटा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या कोई बताएगा? अच्छा मिश्रा जी बताएंगे। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर यहीं पर माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा? बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये 2 फॉर्मूले कवर हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कॉस a प्लस बी का। और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अगर हम कॉस a माइनस b के फॉर्मूले की बात करें, क्या हो जाएगा? कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। फॉर्मूले देख लिए। अब हम यहां देखते हैं। आपने देखा कि सर जी यहां पर a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, यहां पर 3/5 है और 5/13 है। एक बार माइंड में तो आया होगा कि ये 3/5 है, कहीं ना कहीं 4 को मिस कर रहा है। यहाँ 5 और 13 हैं और आपने पढ़ा 5 12 13, कहीं ना कहीं हमारा यूज 12 का भी होना है, 12 का भी यूज होना है। बस यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। a प्लस बी क्या हुआ? a प्लस बी भी एक एंगल है, चाहे a प्लस बी प्लस सी लिखा होता है यहाँ पे। साइन के लिए वो क्या किसका काम कर रहा है? एंगल का काम कर रहा है। बिल्कुल भूल जाओ कि यहाँ a प्लस बी लिखा है, तुरंत ऐसा बंद करो और आप इसको लिख लो कि हम तो इसको x मानेंगे सर जी, हम इसको सर y मानेंगे, हम a प्लस बी a माइनस बी बिल्कुल नहीं मानने वाले, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो जब आपने देखा आपको 2a निकालना है तो आपके माइंड में आया a और a अगर मिल जाए तो क्लियर है 2a बन जाएगा। और जैसा आपके माइंड ने कहा वैसे ही आपने काम कर लिया। चाहे मैथ हो या फिजिक्स हो, सब हर मैथ और फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे गिवन से सॉल्व होते हैं। गिवन ही जो भी हमें दिया जाता है वही हमें बताता है किस कंसेप्ट को हमें फॉलो करना है। अब अगर हम यहाँ से बच्चे देखें कि हम इसको x माना था,
इसका सॉल्यूशन देखो बच्चे, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, आपने किया x प्लस वाई, बोलो, और x की वैल्यू बच्चे क्या मानी आपने, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। आपने b से b जैसे ही कैंसिल हुआ आपको क्या मिल गया, 2a मिल गया, बोलो, और यहां पर x प्लस वाई ही है या नहीं है। आपको निकालना क्या था, साइन 2a। आपने कहा सर जी हम तो यहाँ पे साइन भी ले लेंगे, ये तो साइन 2a हो गया भाई। अगर ये साइन यहाँ लेंगे तो साइन हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला भी पढ़े हो, अभी क्या हो जाएगा, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2a। ठीक है, साइन 2a मिल गया। साइन x की वैल्यू क्या है, साइन x कितना दे रहा है, 3/5। अभी मैंने बताया जिसके लिए साइन 3/5 है उसके लिए कॉस क्या होगा, 4/5 होगा। भाई माइंड में तुरंत बात आई कि सर जी हमने अभी ट्रिपलेट पढ़े हैं, 3 4 5, 3 की मदद कौन करेगा, 4 करेगा। तो साइन जब 3 लेके बैठा है तो कॉस किसको लेके आएगा, 4 को लेके। अगर साइन 4 को लिए बैठा है तो कॉस किसको लेके आएगा, 3 को लेके आएगा। 5 बिल्कुल फिक्स है, 5 क्या है, हाइपोटेनियस है, क्लियर। जहां पर साइन वाई कितना है बेटा, बच्चे साइन वाई कितना है, 5/13। आपके माइंड में आई 5 12 13, तो क्लियर है साइन 5/13, उसके लिए कॉस 12/13। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है भाई, त्रिभुज में दिमाग लगाया टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। 12/13, 12 तिया 36, 13 पचे 65 प्लस 4 पचे 20 और 13 पचे 65, और अगर इनको हमने जोड़ दिया 36 और 20 56 और 56/65, और ये हमारा क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। चीजें आसान हुई। अब देखिए, मान लो इसी में हम 2-3 बातें और पूछ लें, 2 बातें। हमने कहा बच्चे जब आपने साइन 2a निकाल लिया, आपको किसकी वैल्यू यहां से मिल गई बच्चे, साइन 2a की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू, यहां से साइन 2a की वैल्यू आ गई। जब ये साइन 2a की वैल्यू कितनी आई, 56/65, आपने तुरंत डिसाइड किया कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। और मैंने आपसे तुरंत पूछा बच्चे कॉस 2a की और वैल्यू बता दो और टेन 2a की और वैल्यू बता दो। अब ये क्वेश्चन बन गया एनडीए का। तीनों पार्ट पूछे गए थे एनडीए में। क्या इन दोनों में हम फिर से कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, समय बचाएंगे हम। आपके माइंड में आया 56 और 65, तुरंत याद आया कि हमने क्या पढ़ा है, 33 56 65। क्या पढ़ा है, 33 56 65, 33 56 65 पढ़ा है। तो जब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो रहा था, जब ये परपेंडिकुलर था तो इस बेस कितना होगा, 33 हो जाएगा। और ये क्या, ये तो हाइपोटेनियस है, बिल्कुल बेटा फिक्स है। ये क्या है, हाइपोटेनियस है। बेस थोड़े टेक्निकल टर्म है, थोड़ी मैं इंग्लिश भी यूज कर रहा हूं, बाकी आपको टेक्निकल टर्म इतना तो पता होगा कि बेस किसको कहते हैं, आधार को। बार बार हम आधार बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर को हम लंब बोल रहे हैं। तो चीजें बिल्कुल समझनी है, बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, आराम से चीजों के साथ खेलना सीखना है। मैथ एक ऐसी चीज है कि बस हम चीजों को समझ लें, कंसेप्ट को समझ लेंगे, आराम से चीजें हो जाएंगी। जैसे ही आपने कॉस 2a का देखा, आपके माइंड में आया सर जी हमने तो एक ट्रिपलेट पढ़ा था 33 56 65, हम क्यों फिर से हम क्वेश्चन करें, क्यों हम कैलकुलेशन करें। आपने जैसे ही देखा कॉस 2a है तो कितना हो जाएगा, ये बेस वाई हाइपोटेनियस मतलब 33/65। अब tan 2a पूछ लिया, और tan 2a क्या होता है, sin 2a बटे cos 2a हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो यहां से सॉल्व तब भी कर सकते हैं, 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, 56/33 आ जाएगा। और नहीं तो आपको याद होगा कि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 56 है और ये कितना है 33 है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गए।
देखो एक साथ कितने क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो अब तो समझ में आया होगा कि ट्रिपलेट की कितनी महत्वता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कैलकुलेशन के साथ भी खेलना है। कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी नहीं करनी है कि क्वेश्चन ना कर पाए सॉल्व हम। नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेवल थोड़ा अप करेंगे, एक बार क्वेश्चन से खेलो, समझो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, फाइव साइन थीटा माइनस 12 cos थीटा इक्वल टू 0, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आ चुका है, ये नेवी में आ चुका है। थोड़ा लेवल अप करेंगे और इसके ऑप्शन और लिखो। ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है नॉट अवेलेबल या कोई नहीं। एक बार कोशिश करो इसकी करने की, सॉल्व करने की। देखो बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पर हमें लपकना है। क्वेश्चन बिल्कुल हमें चुटकियों में करने हैं। धीरे धीरे हमें क्या करना है, विदाउट कॉपी पेन क्वेश्चन करने हैं। मैंने फिर से वही बात, क्वेश्चन को इस तरीके से देखो कि वो देखते ही धराशायी हो जाए। आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छी नज़र से मत देखो, बहुत बुरी नज़र से देखो इसको, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपने देखा, सॉल्यूशन देखो जरा इसका। 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा, इसको हम उस साइड ले जाएं तो ये कितना हो गया बेटा, 12 कॉस थीटा हो गया। बोलो, 12 कॉस थीटा हो गया। और 12 कॉस थीटा हो गया, इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दो। यहां से क्या मिला आपको, 12/5। बस यही सवाल। अब आपसे पूछा गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा 12 हो गया, कॉस थीटा 5 हो गया, 12 और 5 17। और आप आए, आपने ये क्वेश्चन में ये आंसर लगा दिया और एग्जामिनर अपनी स्ट्रेटजी में बिल्कुल पास हो गया। उसने आपका एक सवाल गलत करवा दिया। क्यों? क्योंकि माइंड आपका डेवलप नहीं है। माइंड को डेवलप करना है, चीज़ों के साथ खेलना है, लेकिन इतना भी नहीं खेलना है कि चीज़ें भूल ही जाओ। भाई आपने यहां देखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये अनुपात दिया गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 12/5 ये साइन की वैल्यू हो गई और 5 ये हो गई कॉस की वैल्यू। बहुत से बच्चे ये कर देते हैं 12 और 5 17 और जल्दबाजी में 17 आंसर लगा के चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं करना है ऐसी जल्दबाजी किस काम की जो हमें बिल्कुल डुबो दे। कोई जरूरत नहीं है। बहुत आराम से आप सवाल को देखो। सवाल देखा, आपको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। बोलो, होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 12/5 और टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस ही तो होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस तो डिसाइड हो ही गया। और आप जानते हैं 5 12 13 एक ट्रिपलेट आपने पढ़ रखा था, 5 12 13। भाई जरूरी तो नहीं है कि 5 ही परपेंडिकुलर होगा, 5 ही लंब होगा। भाई 12 अगर लंब है तो उसके लिए आधार कितना हो गया, 5 हो गया। अगर 5 है तो आधार कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो इन चीजों से बिल्कुल खेलना है अपन को। देखो परपेंडिकुलर और बेस आ गया। आपको निकालनी किसकी वैल्यू थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। तो यहां से बच्चे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, आपने कहा सर जी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होती है, और परपेंडिकुलर तो ये था और ये बेस था, हाइपोटेनियस ये हो गई। बोलो, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस हो गई, तो 12/13। बोलो
12/13। अगर हम यहां से cos थीटा की वैल्यू बच्चे निकालें तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/13। अब बच्चे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की बच्चे हमें वैल्यू निकालनी है, और साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 12/13 आ गया। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 5/13, 12 और 5 17, 17/13। ऑप्शन कौन सा हुआ? नॉट अवेलेबल। लेकिन कुछ बच्चों ने कौन सा ऑप्शन लगा दिया था? 17। तो अनुपात समझ के ही क्वेश्चन करो। ठीक है, ये नहीं है कि अनुपात दिया है आपने साइन की वैल्यू ये मान ली, ये कॉस की वैल्यू मान ली। क्लियर? ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखिए, tan a प्लस बी tan a प्लस बी बराबर 1/2 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/3। tan a प्लस बी बराबर 1/2 एंड tan a माइनस बी बराबर 1/3। देन फाइंड, तब कोण A की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा एंगल निकालना है? A निकालना है, और आपके पास ऑप्शन है π/2 B ऑप्शन लिखिए, π/6 C ऑप्शन, π/4 D ऑप्शन, π/8। क्लियर? अब क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपने देखा, हमसे पूछा क्या गया है? एंगल। हमसे पूछा क्या गया है? ए एंगल पूछा गया है। एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? थोड़ा देखें, इसके सॉल्यूशन पर नजर डालते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे सर जी ये a प्लस बी दिया है, ये a माइनस बी दिया है, हम करें क्या? हम a एंगल कैसे निकालें? आपको पहले ही हम बता चुके हैं, चाहे a प्लस बी लिखा हो, a माइनस बी, चाहे a प्लस बी प्लस सी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर है तो क्लियर है ये कोई ना कोई एंगल होगा। बिल्कुल इसको सिंपल बना लो, x लिख लो, और इसको आपने y समझ के बिल्कुल इस पर ध्यान ही नहीं देना है। अब आपने देखा कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, थोड़ा बहुत एनालाइज कीजिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें मिला क्या? a प्लस बी प्लस a माइनस बी। देखो बच्चे कैंसल हो गया ये। हमको मिला क्या? 2a। x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल गई? 2a मिल गई। हमें एंगल निकालना है, ये 2a मिल गई। ठीक है, हमें tan में वैल्यू दी गई है, tan x की वैल्यू दी गई है, tan y की वैल्यू दी गई है, तो हमने यहाँ पर टेकिंग tan हमने tan ले लिया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आप लोगों ने tan a प्लस बी का। क्या होता है? tan a प्लस tan v अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan v। याद होगा? नहीं है तो याद कर लेना। अब हम इस फॉर्मूले को अगर ओपन करें तो यहाँ से हमें क्या मिला? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। किसकी वैल्यू हो गई? tan 2a की वैल्यू हो गई।
अब 10x हमें कितना दिया गया है 1/2 वैल्यू पुट कर दो, प्लस 10y कितना है 1/3 है, यहाँ से कितना मिला 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, किसके इक्वल चल रहा है ये 10 2a के इक्वल चल रहा है। अगर हम इसको और आगे बढ़ा दें 10 2a बराबर हम यहाँ से निकालें, इस साइड कर लिया, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आया 6 आया, कितना मिला 3 + 2, नीचे भी 6 एलसीएम आया, कितना मिल गया 6 - 1, 5/6 और ये भी 5/6 हुआ। तो यहाँ से 10 2a की वैल्यू कितनी हो गई, देखो बच्चे 3 2 5, 5/6, 6 - 1 5/6 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया हमें 1 मिल गया। अब इस साइड लिख देते हैं, तो यहाँ से 10 2a बराबर कितना मिल गया हमें 1 मिल गया। ये किसकी वैल्यू होती है 10 π/4 की वैल्यू होती है, सभी को पता होगी। 10 π/4 की वैल्यू है, यहाँ से हमें 2a बराबर कितना मिल गया π/4 मिल गया, और a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई π/8 मिल गई। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको आसान हो रही होंगी, नोट कर लीजिए।